हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का नशा अब पूरे शबाब पर है। सुपर 8 का 52 मैच ग्रुप 1 का वो मुकाबला जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस अपनी सांसें थम कर रहे थे। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, ये कोई आम मैच नहीं था दोस्तों, यह था एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। जो जीतेगा वो जाएगा सीधा सेमीफाइनल्स में साउथ अफ्रीका के साथ, और जो हारेगा उसका वर्ल्ड कप का सफ़र यहीं ख़त्म। कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम खचाखच भरा था। 60,000 से ज़्यादा फैंस इंडिया इंडिया चैंट कर रहे थे। अब दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ की ऐसी टीम थी जिसके पास दुनिया का सबसे खतरनाक पावर हिटर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस महामुकाबले की पहली इनिंग का पूरा बॉल बाय बॉल और ओवर बाय ओवर रोमांच। कोलकाता की शाम थी और ड्यू फैक्टर का डर दोनों कैप्टन्स के दिमाग में था। पिच रिपोर्ट में साफ बताया गया था कि ईडन गार्डन्स का यह विकेट बैटिंग के लिए स्वर्ग है। शुरू में शायद नई बॉल से थोड़ी मूवमेंट मिले, पर एक बार सेट होने के बाद यहाँ रुकून की बारिश होती है। सिक्का को हवा में उछाला वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन साई होप ने, और टॉस जीता हमारे स्काई यानी सूर्य कुमार यादव ने। सूर्या ने बिना किसी हेजिटेशन के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। उनका प्लान सिंपल था, वेस्ट इंडीज़ के आक्रामक बैटिंग लाइनअप को कम से कम स्कोर पर रोकना और बाद में ड्यू का फ़ायदा उठाते हुए रन चेस करना। इंडिया की तरफ से बॉलिंग अटैक की कमान जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के हाथों में थी। वहीं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ओपनिंग करने उतरे साई होप और रोस्टन चेस। अंपायर्स ने प्ले कॉल किया और ईडन गार्डन्स का क्राउड शोर मचाने लगा। पहला ओवर लेकर आए हमारे लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने शुरुआती गेंदों में स्विंग ढूंढने की कोशिश की और पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। दूसरे छोर से अटैक पर आए वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। वेस्ट इंडीज़ के ओपनर जानते थे कि इंडिया के पेसर शुरू में खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ा रिस्क लेने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। लेकिन दोस्तों, T20 क्रिकेट में खामोशी ज़्यादा देर तक टिकती है। रोस्टन चेस ने जल्दी ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। अर्शदीप और हार्दिक दोनों पर चेस ने बढ़िया बाउंड्रीज लगाई। एक पल ऐसा भी आया जब अभिषेक शर्मा से एक आसान सा कैच छूट गया। जी हाँ दोस्तों, रोस्टन चेस ने स्कूप शॉट खेला और बॉल हवा में थी, पर अभिषेक ने डॉली ड्रॉप कर दिया। इस जीवनदान का फ़ायदा विंडीज़ ने पूरा उठाया। देखते ही देखते पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हो गए। वेस्ट इंडीज़ ने बिना कोई विकेट खोए 45 रन बना लिए। यह T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया के खिलाफ किसी भी टीम की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप बनने जा रही थी। इंडियन फैंस थोड़े परेशान थे क्योंकि विकेट नहीं गिर रहा था। सूर्या को विकेट की तलाश थी और उन्हें बॉल थमाई स्पिनर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को। स्पिनर्स ने आते ही रन रेट पर थोड़ा लगाम कसना शुरू कर दिया। 7th 8th ओवर में रन थोड़े कम आए। शाई होप और रोस्टन चेस दोनों 68 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप पूरी कर चुके थे। फिर आया इनिंग का 9वां ओवर, जिसने डालने आए कोलकाता ही के लोकल हीरो वरुण चक्रवर्ती। ओवर की 5वीं बॉल पर वरुण ने एक ऐसी मिस्ट्री डिलीवरी डाली जिससे साई होप बिल्कुल समझ नहीं पाए और सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। ईडन गार्डन्स में जैसे भूचाल आ गया। साई होप 33 बॉल्स में 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंडिया को आखिरी कार पहली कामयाबी मिली ही। मैदान पर आए डेंजरस सिमरन हेटमायर और रोस्टन चेस ने मिलकर रन रेट बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। हार्दिक और अक्षर पर हेटमायर ने अपने क्लास दिखाते हुए कुछ करारे शॉट लगाए। वेस्ट इंडीज़ 11वां ओवर के बाद 100 के करीब पहुंच चुकी थी। दोस्तों, जब जब इंडिया को मुश्किल वक्त में विकेट चाहिए होता है, कैप्टन सिर्फ एक ही इंसान की तरफ देखता है, बुम बुम बुमराह। 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह वापस अटैक पर आए और क्या गजब का ओवर डाला उन्होंने। बुमराह ने आते ही सबसे पहले खतरनाक दिख रहे सिमरन हेटमायर 27 रन 12 बॉल को चलता किया। हेटमायर ने रिव्यू भी लिया, लेकिन DRS में साफ दिख रहा था कि वो आउट थे। बुमराह यहाँ नहीं रुके। उसी ओवर में उन्होंने सैड बैट्समैन रोस्टन चेस को भी फंसा लिया। चेस एक बड़ा शॉट खेलने गए, पर सूर्य कुमार यादव ने एक लाजवाब कैच पकड़कर उनकी इनिंग्स का अंत कर दिया। एक ही ओवर में बुमराह का डबल स्ट्राइक ने वेस्टइंडीज़ की कमर तोड़ डाली। स्कोर बोर्ड पर 103 रन थे और 3 विकेट गिर चुके थे। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज़ की इनिंग थोड़ी धीमी पड़ गई। नए बैट्समैन रुदरफोर्ड और रोमन पॉवेल मैदान पर थे। अक्षर पटेल ने 13वें ओवर में बढ़िया बॉलिंग की।
हालांकि तिलक ने एक बड़ा आसान कैच छोड़ दिया, जिसके बाद रुदरफोर्ड ने एक चाहकर भी लगाया। लेकिन 15वें ओवर में जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आए तो उन्होंने रुदरफोर्ड को अपनी चालाकी से आउट कर दिया। रुदरफोर्ड आउट साइड पर शॉट मारने गए पर बॉल सीधा संजू सैमसन के ग्लव्स में चली गई। वेस्टइंडीज अब 125 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वेस्टइंडीज 160-170 तक ही पहुंच पाएगी, पर पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। आखिरी 5 ओवर बचे थे और क्रीज पर थे जेसन होल्डर और कैप्टन रोमन पॉवेल। यहाँ से शुरू हुआ वेस्टइंडीज़ की पावर हिटिंग का असली तूफान। 16 ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह। रोवन पॉवेल ने एक ओवर में ऐसी तबाही मचाई कि इंडियन फैंस सन्नाटे में आ गए। पॉवेल ने पुल शॉट ऑफ फ्लिक पर 98 मीटर लंबा छक्का मारा। बॉल ऐसे निकली जैसे तोप से गोला छूटा हो। कमेंटेटर रवि शास्त्री ने बोला, यहाँ तक कह दिया कि बॉल के बैट से लगने की आवाज़ सीधा हावड़ा ब्रिज तक सुनाई दी होगी। इस ओवर में अर्शदीप ने 5 वाइड डाली और कुल मिला के 24 रन का बड़ा ओवर बना गया। 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के सामने जेसन होल्डर ने आक्रामक दिखाया और उस ओवर से 14 रन बटोर लिए। वेस्टइंडीज 163 तक पहुंच गई। 18वां ओवर दोबारा बुमराह को दिया गया। बुमराह ने अपनी यॉर्कर ट्राई की, पर वरुण चक्रवर्ती की खराब फील्डिंग के कारण इस ओवर से भी 12 रन आए। लेकिन फिर दोस्तों 19वें ओवर में आए अर्शदीप सिंह ने क्या ज़बरदस्त कमबैक किया। जिस बॉलर के पिछले ओवर में 24 रन पड़े थे, उसने अपनी नर्व्स को होल्ड किया। वाइड यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अर्शदीप ने इस क्रुशियल 19 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। ईडन गार्डन का क्राउड अर्शदीप की वापसी पर झूम उठा। अब बारी थी आखिरी यानी 20वें ओवर की। स्ट्राइक पर थे पॉवेल और होल्डर और बॉल थी जसप्रीत बुमराह के हाथ में। सबको लगा बुमराह कम रन देंगे, पर T20 क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है। पॉवेल और होल्डर ने आखिरी ओवर में पूरी ताकत झोंक दी। एक 6 और एक 4 की मदद से आखिरी ओवर में बुमराह को 20 रन पड़ गए और इसी तरह वेस्टइंडीज ने अपने 20 ओवर में 195 पर 4 का एक विशाल और चैलेंजिंग स्कोर खड़ा कर दिया। रोमन पॉवेल 34 रन और जेसन होल्डर के 37 रन ने 5वें विकेट के लिए महज 35 बॉल में 76 रन की नाबाद और खतरनाक मैच रनिंग पार्टनरशिप की। अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट निकाले। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने एक एक विकेट मिला। अर्शदीप सिंह थोड़े एक्सपेंसिव रहे और उन्होंने 4 ओवर में 43 रन दिए। अक्षर पटेल ने अच्छी इकोनॉमी दिखाई। तो दोस्तों वेस्टइंडीज़ ने एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में इंडिया के सामने रख दिया 196 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या इंडिया इसको चेस कर पाएगी? जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों पहली इनिंग के तूफान के बाद अब बारी थी एक ऐसी रन चेस की जो सदियों तक याद रखी जाने वाली थी। वेस्टइंडीज़ ने ईडन गार्डन्स के इस मैदान पर 196 रन का एक विशाल पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के प्रेशर, 60,000 से ज़्यादा फैंस की उम्मीदें और सामने थी वेस्टइंडीज़ की खतरनाक बॉलिंग लाइनअप। हर हिंदुस्तानी फैन के दिल की धड़कन तेज थी। क्या टीम इंडिया इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगी? क्या हम सेमीफाइनल का टिकट कटा पाएंगे? तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि दूसरी इनिंग की शुरुआत किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। टारगेट 176 का था, तो जाहिर सी बात थी इंडिया को शुरुआत से ही आक्रामक करना था। ओपन करने उतरे हमारे यंग डायनामाइट अभिषेक शर्मा और उनके साथ संजू सैमसन। पहला ओवर शुरू हुआ और अभिषेक ने अपनी इरादा साफ कर दिया। उन्होंने 2 करारे बाउंड्रीज लगाए और लगा कि आज ईडन गार्डन्स में एक और तूफान आएगा। लेकिन दोस्तों वेस्टइंडीज़ के स्पिनर्स कुछ और ही प्लान करके आए थे। अकील हुसैन ने अपने ओवर में एक ऐसी बॉल डाली जिस पर अभिषेक शर्मा पुल शॉट खेलने गए। बॉल ठीक से बैट पर आई नहीं और डिप स्क्वायर लेग पर सिमरन हेटमायर ने एक तेजी से दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। अभिषेक सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंडिया को लगा पहला झटका। मैदान पर आए ईशान किशन। फैंस को उम्मीद थी कि ईशान और सैमसन मिलकर पावर प्ले का फ़ायदा उठाएंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मजबूत था। जेसन होल्डर की एक बाहरी जाती हुई बॉल पर ईशान किशन ने बैट चलाया और वो सिर्फ 10 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक इंडिया का स्कोर था 59 पे 2। रन रेट ठीक था, पर 2 बड़े विकेट्स जल्दी गिरने की वजह से ईडन गार्डन्स का क्राउड में एक सन्नाटा छा गया था। अब क्रीज पर थे संजू सैमसन और उनका साथ देने आए कैप्टन सूर्य कुमार यादव। इन दोनों का कंधों पर अब पूरी टीम की जिम्मेदारी थी। वेस्टइंडीज़ के बॉलर्स खासकर गुदाकेश मोती और रोस्टन चेस लगातार प्रेशर बना रहे थे, पर संजू सैमसन
आज एक अलग ही दिमाग के साथ आए थे। उन्होंने रिस्क फ्री क्रिकेट खेलना शुरू किया, सिंगल और डबल पर ध्यान दिया और खराब बॉल्स को बाउंड्री के बाहर भेजा। सैमसन और सूर्या के बीच एक बढ़िया 58 रन की पार्टनरशिप हुई। सैमसन ने ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स लगाए और देखते ही देखते 26 बॉल में अपनी आतिशी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। यह उनके T20 वर्ल्ड कप करियर का पहली और सबसे क्रूशियल 50 थी। लेकिन 11वें ओवर में गेम ने फिर एक पलटी मारी। कैप्टन सूर्य कुमार यादव, जो 18 रन पर बढ़िया खेल रहे थे, एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर रुदरफोर्ड के एक हैवानी डाइव के शिकार हो गए। रुदरफोर्ड ने हवा में उड़ते हुए एक इम्पॉसिबल कैच पकड़ा और सूर्य को वापस आना पड़ा। इंडिया का स्कोर 10 ओवर के बाद लगभग 98 पे 2 से थोड़ी देर बाद 111 पे 3 हो गए। सैमसन अभी भी फंसा हुआ था। रिक्वायर्ड रन रेट 11 के पार जा रहा था। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा। दोस्तों, यहाँ से जो काउंटर अटैक शुरू हुआ उसने वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ा दिए। 13 ओवर डालने आए बॉलर पर सैमसन और तिलक दोनों टूट पड़े। एक ही ओवर में लगातार 4 बाउंड्रीज आई। सैमसन ने एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड करारा शॉट मारा और अगली ही बॉल पर तिलक ने पॉइंट के ऊपर से बॉल को बाउंड्री के पार भेज दिया। उस ओवर में टोटल 17 रन आए। ईडन गार्डन्स का क्राउड अब फिर से जिंदा हो चुका था और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। तिलक वर्मा ने अपने नेचुरल गेम खेलते हुए महज 15 बॉल में 27 रन की एक एक्सक्लूसिव इनिंग खेली, जिसमें बड़े छक्के शामिल थे, पर 15वें ओवर में वो सिमरन हेटमार को कैच दे बैठे। 15 ओवर्स के बाद इंडिया का स्कोर था 146 पे 4। मंजिल अभी भी दूर थी और प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। आखिरी 5 ओवर और इंडिया को जीत के लिए लगभग 50 रन चाहिए थे। क्रीज पर सेट थे संजू सैमसन और नए बैट्समैन वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। सैमसन ने 16 ओवर को बाउंड्री से शुरू किया और उसके बाद एक मैसिव 6 लगाया। सैमसन आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 17 ओवर चालू हुआ। इस ओवर में बड़ा ड्रामेटिक रहा। हार्दिक ने एक हवा में शॉट खेला, बॉल सीधी जेसन होल्डर के पास गई, पर उन्होंने क्रूशियल कैच ड्रॉप कर दिया। इस जीवनदान ने इंडिया की उम्मीदें को जिंदा रखा। 17 ओवर के बाद स्कोर 171 पे 4 हो चुका था। इस इंडिया को आखिरी 18 बॉल में 25 रन चाहिए थे। संजू सैमसन, जो 80s में पहुंच चुके थे, उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक ऐसी बाउंड्री लगाई जिसे देखकर डगआउट में बैठे गौतम गंभीर भी तालियां बजाने लगे। इस ओवर से 8 रन आए। अब मैच आखिरी 2 ओवर में था। इंडिया को 12 बॉल में 17 रन की ज़रूरत थी। 19वां ओवर बॉल थी समार जोसेफ के हाथ में। दोस्तों, मैच यहाँ किसी भी तरफ जा सकता था। हार्दिक पांड्या ने आते ही इंटेंट दिखाया, पर ओवर की दूसरी बॉल पर एक लो फुल टॉस को वो ठीक से पढ़ नहीं पाए। उन्होंने लेग साइड पर बड़ा हैवी लगाने की कोशिश की, बॉल बैट के एज पर लगी और सीधा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर पर खड़े जेसन होल्डर के हाथों में चली गई। होल्डर ने इस बार कोई गलती नहीं की। हार्दिक 14 बॉल में 17 रन बनाकर आउट हो गए। पूरी स्टेडियम में खामोशी छा गई। इंडिया 189 पे 5। अब क्रीज पर आए शिवम दुबे। प्रेशर इमेंस था, पर दुबे ने आते ही अपने पहले ही शॉट एक शानदार बाउंड्री लगाई। आखिरी बॉल पर दोनों बैटर्स ने तेजी से 2 रन दौड़ लिए और स्ट्राइक संजू सैमसन के पास रखी। दोस्तों, आखिरी ओवर, इंडिया को जीत और सेमीफाइनल के टिकट के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे संजू सैमसन, जो 91 रन पर नाबाद थे। अपने T20 वर्ल्ड कप शतक से सिर्फ 9 रन दूर। बॉलर थे रोमारियो सेफर्ड। पहली बॉल, सेफर्ड ने प्रेशर में बॉल डाली और संजू सैमसन ने बैट घुमाकर एक ऐसी टाइमिंग के साथ शॉट मारा, बॉल सीधा डिप विकेट के ऊपर से हवा में तैरती हुई दर्शकों के बीच जा गिरी। 6 रन स्कोर लेवल हो चुके थे और अगली ही बॉल पर एक और सिंगल आते ही इंडिया विन। इंडिया ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया और सेमीफाइनल मैच में अपनी जगह पक्की कर ली। ईडन गार्डन्स का नज़ारा देखने लायक था। खिलाड़ी मैदान में दौड़ने पड़े। संजू सैमसन 50 बॉल में 97 रन बनाकर अनबीटन रहे। एक ऐसी इनिंग जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। उन्होंने विराट के सबसे बड़े T20 वर्ल्ड कप चेस स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया। आज रात संजू सैमसन ने अकेले दम पर वेस्टइंडीज के 196 रनों का पहाड़ को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, क्या कमाल का मैच था। इंडिया की शानदार जीत और संजू सैमसन की इस मास्टर क्लास इनिंग पर आपका क्या विचार था? क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन इस वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो और हमारी कमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सेमीफाइनल का प्रीव्यू आप मिस ना करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।